कहने को तो खुद को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन किस मामले में? क्योंकि गुरु की पहचान तो उसके प्रवचन से कभी होती नहीं है, उनके आचरण से होती है। कहने को तो हम दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को देने के बाद हम ही अपनी सड़कों को, अपनी नदियों को गंदा कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में हिपोक्रेसी की, जो हर एक कोने में मिलती है। हमारे देश में हम नदियों को भगवान मानते हैं, लेकिन उन्हीं नदियों को हमने गंदा करा है। उन्हीं नदियों में सीवेज वेस्ट जा रहा है, उन्हीं नदियों को सरकार पैसा अलॉट करती है ठीक करने के लिए, लेकिन उनकी नियत ही नहीं है ठीक करने की। क्योंकि जितना पैसा अलॉट हो रहा है नदियों को साफ करने में, 10-15 सालों में ठीक हो जाती है अगर काम उन पे नियत से करा जाता। हम कहने को तो एजुकेशन को भगवान का रूप देते हैं, हम कहने को स्कूल्स को शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा स्कूल के अंदर शिक्षा के क्या हालात है वो हम जानते हैं। इतने बुरे हालात हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के, जो शायद किसी जेल के नहीं होंगे हमारे देश के अंदर, उससे बुरे हालात हमारे स्कूल्स के हैं। लेकिन ठीक उसे कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन चीज़ों पे उनको वोट नहीं मिलेगा ना, उन चीज़ों पे उनका मैनिफेस्टो ढंग का नहीं दिखेगा लोगों को फ्रीबीज चाहिए। हमारे देश में ये बात सबसे हैरानजनक हो जाती है कि फ्रीबीज का बजट इतना है जो शायद रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस तक का नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा पैसा हम फ्रीबीज पर वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? सरकार वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए हमारा देश किसी एंगल से आगे नहीं जाने वाला। हमारे देश में हमने वुमेन को, हमारे कल्चर ने इतना पावरफुल दिखाया है, लेकिन आज की डेट में हमारी घटिया सोच इतनी घटिया हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे देश में औरतों के साथ क्या हो रहा है इस चीज़ पर मेरे को लगता है मैं बोलने में भी कंफर्टेबल नहीं फील करूँगा। हमारे हॉस्पिटल्स जहाँ पर लोगों का इलाज होता है, डॉक्टर जो 36-36 घंटे काम करते हैं, जिनको भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, उनमें से इतने सारे डॉक्टर्स करप्ट है, क्योंकि पेपर लीक के बाद वो बनते हैं, कैसे सीट मिलती है उस पर भी हम नहीं जानने वाले। हमारे देश में एजुकेशन, बच्चे पढ़े सुसाइड कर लें क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। पता है हमारा देश कहाँ जा रहा है वो किसी को नहीं पता, बस जा रहा है क्योंकि कोई चीज़ पर बात नहीं करना चाहता। हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगना चाहते, हम धर्म के नाम पर वोट देते आ रहे हैं, देंगे, क्योंकि एक महान मंत्री अभी तक रिजाइन नहीं कर रहा है। इतने बड़ा पेपर लीक होने के बावजूद वो अभी तक चुप बैठा है, बिल्कुल चुप। ना मोदी जी ने कुछ बोला इस चीज़ पर, किसी मंत्री ने कोई कमेंट नहीं करा। जिस पार्टी के अंडर सब कुछ है, उस पार्टी के किसी लीडर ने कमेंट नहीं करा पेपर लीक के ऊपर। उनके लिए बहुत कॉमन हो चुका है, उनके लिए बच्चों की जिंदगी मजेदार बन चुकी है। खैर हमें भी क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, हमारे साथ होता हमने थोड़ी ना सुसाइड करा, हमारे घर में किसी ने थोड़ी ना सुसाइड करा। यही सोच हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएगी, इतना कि शायद आने वाले सालों में किसी भी, जो कितने भी इंडेक्स निकलते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कोई भी ऐसे डेटा निकलता है, उसमें हमारा देश का नंबर लास्ट से भी नीचे अगर कोई पोजीशन होती है तो उधर मिलेगा, बेसिकली लिस्ट में मिलेगा ही नहीं। पता नहीं हमारे देश का क्या होगा, वो तो कोई नहीं जानता।